हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमसी मैथ्स क्लासेस। क्लास 10th की बोर्ड रिवीजन में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे कंसेप्ट का डिस्कशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिसेंट ईयर क्वेश्चन। दिस इज माय इंट्रोडक्शन, इंजीनियर अनिकेत सूद, डायरेक्टर एसएमसी चंडीगढ़। 15 ईयर से ज़्यादा से मैं आईआईटी जेई और 10th एंड 12th की बोर्ड एस्पिरेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। एंड प्रीवियस रिजल्ट्स हमारे बहुत ही शानदार है। लास्ट ईयर के भी 100 आउट ऑफ 100 एक बच्चे के आए हैं मैथ्स में, और बाकियों ने भी बहुत अच्छा करा है। और लास्ट ईयर्स में हमारे पास कई बच्चों ने, न्यूमरस किड्स ने मैथ्स में 100 बनाया है, और ये +2 के भी हमारे शानदार रिजल्ट्स और बोर्ड्स के एंड ये आईआईटी जेई के भी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ हमने डिस्प्ले करे हैं। डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड की पहले शेप बना लेते हैं, फिर इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट अ क्यूब। क्यूब क्या होता है? एक स्क्वायर होता है और उसके ऊपर भी एक स्क्वायर ही होता है। तो इसमें सारी एजेस जो हैं उनकी लेंथ क्या होती है? क्यूब में सेम होती है। आपको ये बात याद रखनी है। और उन एजेस की लेंथ को हम क्या मान सकते हैं? लेट से सभी एजेस की लेंथ को हमने मान लिया ए। अगर ये ए है तो लेंथ अगर ए है तो विड्थ भी ए होती है क्यूब में, एंड हाइट भी इसकी क्या होती है? ए होती है, राइट। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया में, इसका अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करें, जिसे एल एस से लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। 4 वॉल्स, एक वॉल का एरिया एक स्क्वायर ही है। हर एक फेस इसका स्क्वायर है। 6 फेसेस हैं। एक फेस आगे है और एक फेस स्क्वायर पीछे है। और एक स्क्वायर फेस इसका कहाँ पर है? ऊपर है। और एक स्क्वायर फेस इसका कहाँ पर है? नीचे है। तो एक आगे एक पीछे, आप जिस रूम में भी बैठे हैं आप उससे भी देख सकते हैं। एक पीछे वाली वॉल, एक सामने वाली, दो। ऊपर और नीचे वाली चार हो गई मिलके, दो और चार, और एक इस लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वाली हो गई, 6 वॉल्स हो गई। तो इस सिंपल एक सामने वाले फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो ऐसे 4 वॉल्स का एरिया कितना हो जाएगा? लिटिल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो बेटा वो हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। और टी एस से इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वो सारे के सारे 6 फेसेस जो मैंने आपको अभी भी गिनाए, उनका एरिया हो जाएगा। हर एक का एरिया ए स्क्वायर है स्क्वायर का, तो वो आ जाएगा 6a स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंड वॉल्यूम जो होता है हमेशा वो एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर यानी कि ए स्क्वायर होएगा यहाँ पे, इनटू हाइट ए क्यूब हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। इसी के कंपैरिजन में बेटा अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में बेस स्क्वायर नहीं होगा। क्यूबॉइड में जो बेस है बेटा वो स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल हो सकता है बेस क्यूबॉइड में। विच मीन्स इसकी सारी एजेस की लेंथ सेम नहीं होगी। एल और बी और एच, ये तीनों डायमेंशन सेम नहीं होंगे, तब वो क्यूबॉइड बन जाएगा। ये एल है, ये बी है, ये एच है। कंसेप्ट सेम रहेगा बेटा इसमें भी। एल एस ए जो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, वो कैसे आएगा? अब बेटा बेस का एरिया यहाँ एल इंटू बी है, और रूफ का एरिया भी एल इंटू बी है, बस वो नहीं लेना। तो सामने वाले फेस का एरिया जो है वो लेंथ तो यही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और वो हाइट, ये लेंथ है और हाइट कितना है? एच ऊपर। तो एल इंटू एच, 2LH। एंड और ये साइड वॉल में ये बी है और ये एच है, और इधर भी एक साइड वॉल सेम है, तो 2BH आ जाएगा। तो ये 2H ब्रैकेट एल प्लस बी इसका आ जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा? वो जो एल बी बेस का और रूफ का हमने छोड़ा है वो आ जाएगा इसमें। तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम इसका क्या आएगा बच्चे? वो आएगा एल इंटू बी, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो LBH, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड अ सिलेंडर। बेटा कोन यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन मानी जाती है। राइट सर्कुलर कोन की क्या खासियत होती है? कि उसका बेस से उसकी हाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। उसकी ये जो एक्सिस है वो इस बेस से 90 डिग्री पे होती है। राइट सर्कुलर कोन हो गया। तो ये आर आ गया, ये एच आ गया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये इसकी एक स्लांट हाइट भी होती है बेटा एल। जो ये स्लांटेड सी हाइट है, टेढ़ी हाइट, इसे स्लांट हाइट कहते हैं। तो एल क्या आएगा? √R² प्लस H²। तो पहली बात कर लेते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया इसका बन जाएगा πRL। सेकंड इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम से पहले हम TSA की बात कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें बेस का एरिया, ये नीचे वाला सर्कल को अगर बंद कर देंगे, जैसे कोर्नेटो कोन की बात कर लेते हैं, उसका कवर साइड से भी होता है और ऊपर से भी बंद होता है। तो बेटा वो बन जाएगा πRL प्लस πR²। और थर्ड इसका वॉल्यूम,
वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इन फॉर्मूलों को आप, मैं रिकमेंड करूंगा सीधा मगअप कर लेंगे फिलहाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इधर बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर भी राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे सिलेबस में है बच्चे। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा सा सिलेंडर होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो उसकी एक्सिस है अगेन उसके बेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हाइट h है और ये इसका रेडियस है r। तो पहला आएगा इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना बन जाएगा पाई r स्क्वायर एच। सेकंड इसमें भी आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे के सर्कल्स को भी काउंट कर लेंगे तो +2 पाई r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया। वो मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वगैरह वाले चैप्टर में भी, अभी लास्ट चैप्टर में भी आपको बहुत अच्छे से सारा समझाया है। पिछले सीरीज जो मैंने पिछला चैप्टर जो कराया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ बेटा, इन सबको आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। सारे फार्मूले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में यूज होने हैं, या मतलब ऑफ कोर्स हमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो सारे मैं इसमें कवर अप कर दूंगा, और सारे कंसेप्ट भी एंड सारे अच्छे क्वेश्चन भी। तो CSA TSA एंड इसमें आ जाएगा नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है बेटा इसका पाई r स्क्वायर एच। कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है ये। ठीक है। एक होलो सिलेंडर भी आता है। होलो सिलेंडर के केस में क्या होता है? होलो सिलेंडर के केस में उसे हम पाइप भी कहते हैं। तो उसमें ये देखिए आप, इनर एक रेडियस और बन जाएगा लाइक दिस। तो इस केस में भी हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर इसका TSA, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया देखें तो बाहर से भी इसको पेंट कर सकते हैं और अंदर से भी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो बन जाएगा, अगर इनर रेडियस स्मॉल आर है और अगर आउटर रेडियस इसका कैपिटल आर है, इनर वाले सर्कल है ना, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा 2 पाई छोटा आर एच प्लस 2 पाई बड़ा आर एच। ये इसका कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा अगर हम बात करें इसकी पाइप की, है ना। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया में बच्चे क्या करेंगे हम, अंदर से पेंट और बाहर से पेंट हो जाएगा, और ऊपर और नीचे के रिंग पे भी पेंट हो जाएगा। रिंग का एरिया क्या होता है पाई टाइम्स बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम इसका क्या हो सकता है? अंदर का वॉल्यूम हो सकता है एक तो इसका बिल्कुल इंटरनल वॉल्यूम, है ना, जो इंटरनल इसकी ये चीज दिखाई दे रही है, एक तो वो वॉल्यूम हो सकता है इसका। वो वॉल्यूम तो पाई टाइम्स छोटा आर स्क्वायर एच होएगा। और अगर हम इसका होल्डिंग कैपेसिटी देखें, मटेरियल का वॉल्यूम देखें, तो वो टोटल आउटर वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को क्या करके आ जाएगा माइनस पाई टाइम्स बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई टाइम्स छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। एच इसकी वही हाइट की बात हो रही है एच। तो ये सब जो मैंने आपको बोला भी है ये आप लिख लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन में जहां यूज होगा पाइप वाला कंसेप्ट, वहां मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। स्फेयर कैसा होता है बेटे? स्फेयर एक सर्कल को, है ना, अगर 3D शेप है, स्फेयर इज अ 3D शेप। एक सर्कल को अगर आप रोटेट कर दें अबाउट बोथ द एक्सिस, है ना, तो वो क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। तो ये एक स्फेयर की जैसी चीज मैंने एक बनाने की यहाँ पे आपको दिखाई है। तो या तो इसमें ये रेडियस को हम आर ले लेते हैं और इस रेडियस को भी हम क्या कह देते हैं? आर। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। वो होगा 4 पाई r स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होगा बेटा वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। एंड अगर हेमीस्फेयर से बात करते हैं तो हेमीस्फेयर जस्ट इसको आधा कट कर दीजिए। तो इधर हम नीचे वाला ले सकते हैं या फिर हम ऊपर वाला ले सकते हैं। उसमें भी ये रेडियस आ रहा है। हेमीस्फेयर की जो हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर होती है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो तो सिंपली बाहर से पेंट करना है, इसका हाफ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर का, वो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और जो ये हेमीस्फेयर का अपने पास TSA आएगा, हेमीस्फेयर का बेटा जो TSA आएगा वो कैसे आएगा? उसमें कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाले सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ये सॉलिड सॉलिड हेमीस्फेयर में यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखेंगे, यूज्ड इन सॉलिड हेमीस्फेयर। ये फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व सरफेस एरिया एंड इसके, एंड इसका वॉल्यूम हेमीस्फेयर का होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो इधर वाला बेटा हेमीस्फेयर है जो आधा है,
और इधर वाला क्या है, स्फीयर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी बोर्ड के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन में यूज होगा। इसको हम और सिंपल वे में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से भी मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कोन का, जो कि मैंने आपको बताया था पाई आर एल होता है, तो एल कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एच, ये एच दे रखा है और ये आपको आर दे रखा है, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 576 प्लस 49, 625 आ जाएगा, जिससे 25 आ जाएगा इसका एल। तो बेटा ये बन जाएगा पाई इज 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू एल इज 25। 22 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2023 का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज दिस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। अब पाई को जो बोला है वही लेना है, ये भी इन्होंने 2023 में डाला था। तो कर्व सरफेस एरिया 94.2 है बेटे, पाई को लेना है 3.14 इंटू आर तो हम ढूंढ रहे हैं, और एल कैसे निकलेगा, सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इज 5। तो 2 5 ज़ा 10 कर लेंगे, 10 को 3.14 से करके 31.4 इंटू आर 94.2 के बराबर आ जाएगा। तो आर आ जाएगा 314, 3 ज़ा होता है 942, तो आर 3 आ जाएगा। 314 इंटू 3 942 है ना, 3 सेंटीमीटर। तो मैं आपको थ्रू आउट इन क्वेश्चंस में बहुत अच्छे कैलकुलेशन के भी वेज दिखाऊंगा। आपने इन क्वेश्चंस की जो मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो वेज को बहुत ध्यान से देखना है, नोट करना है और सुनना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि मैक्सिमम बच्चे ये चीज़ का एडवांटेज ले सकें और अपने बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 टोटल में, और इस एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 बना सकें। Solid spherical ball fits exactly inside the cubical box of side 2a, the volume of the ball is। तो बेटे एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जो एक क्यूबिकल बॉक्स में एग्जैक्टली exactly फिट हो गई है। तो जो सामने से है वो बॉल हमें बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, जबकि क्यूबिकल बॉक्स तो ऑफ कोर्स, मैं आपको पहले पूरा क्यूबिकल बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो सामने से जो बॉल दिखाई देगा, फ्रॉम द फ्रंट व्यू, फ्रॉम द फ्रंट व्यू द बॉल विल लुक लाइक दिस। ओके, तो इसमें क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड की लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 2a, और जो इस बॉल का रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना बन जाएगा अब यहाँ पे, वो बन जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू ए का क्यूब, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चालाकी समझ आई। अगर ये 2a है तो 2a प्लस ए करके ही ये पूरा का पूरा डायमीटर ऑफ द बॉल आएगा ना आपके पास। तो ये चीज़ है, तो रेडियस ए हो जाएगा। तो डायामीटर पूरा 2a के साइड ऑफ बॉक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली फिट हो रहा है वो। द रेडियस ऑफ द स्फेयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज। स्फेयर का रेडियस जिसका वॉल्यूम इतना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 12 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, 4 3 ज़ा, तो आर क्यूब कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। आर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 3 की पावर 2/3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का काफी अच्छा एप्लीकेशन पूछ लिया 2020 में। सी ऑप्शन इज द आंसर। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड हाइट इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 क्या कर लेंगे, 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1/1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। 1/3 पाई तो कट जाएगा। तो हाइट्स किस रेशियो में, 1:3 में, पर रेडियाई तो 3:1 है ना, तो r1/r2 में 3/1 का स्क्वायर लग जाएगा, और हाइट में 1 तो 9/3 इंटू 9/1 इंटू 1/3 आ जाएगा 3/1, यानी कि 3:1 आंसर आ जाएगा। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसमें क्या कह रहे हैं बेटे, सॉलिड हेमिस्फेयर की बात हो रही है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। सॉलिड हेमिस्फेयर कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है ना उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल ही लेना है क्योंकि सॉलिड है ना, तो टोटल ही लेना है। तो वॉल्यूम कितना आएगा बेटा उसका, 2/3 पाई आर क्यूब को हम किसके बराबर कर लेंगे, 3 पाई आर
स्क्वायर के। तो पहले पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कुछ 9/2। तो 9/2 से ये आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है ना। तो डायामीटर कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू टू, 2 टाइम्स द रेडियस होता है तो 9 यूनिट्स। हम यूनिट नहीं दिए हुए तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स। तो डेली में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमने, तो ये आई होप आपको क्लियर है। सॉलिड स्फेयर इज कट इनटू टू हेमीस्फेयर, सरफेस एरिया एंड ऑफ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं। तो द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ टू हेमीस्फेयर टेकन टुगेदर। एक सॉलिड स्फेयर, फिर से वर्ड सॉलिड है बेटा। सॉलिड स्फेयर को जब अपन कट करेंगे तो अंदर से भी वो भरा हुआ होता है सॉलिड स्फेयर, तो उसके जो हेमीस्फेयर बनेंगे वो भी सॉलिड ही होंगे, यानी कि उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3πr² वाला लगेगा। तो इन्होंने यही पूछा था, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू द टू हेमीस्फेयर टेकन टुगेदर। 2024 का बहुत चालाक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर, बिग स्फेयर की जगह सिंपली स्फेयर कह सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ टू हेमी स्फेयर्स, ये कहेंगे। और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा स्फेयर का 4πr² और दो हेमीस्फेयर का 3πr²। याद रहे मैंने बोला सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड हेमीस्फेयर है तो उसका टॉप भी कवर्ड होता है, बंद होता है, ठीक है ना। तो भरा हुआ फुटबॉल, मतलब फुटबॉल नहीं है ना, भरा हुआ लड्डू आप समझ सकते हैं। लड्डू को मतलब आपने प्रॉपर दो हिस्से कर दिए। अब जो हेमीस्फेयर आएगा वो भी सॉलिड होएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला भी काउंट होगा, उसका एरिया सर्कल का πr²। तो 3πr² प्लस 3πr², तो 4πr² को 6πr² से कर दो बेटे, 4/6 रह जाएगा, यानी कि 2:3। सी ऑप्शन इज द आंसर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर, बार बार सॉलिड के पीछे पड़ रहे हैं, ध्यान से समझ लो बस इन बातों को। ऑफ डायमीटर डी, इस बार तो टोटल भी बोल रहे हैं जबकि, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर ना भी कहते सॉलिड हेमीस्फेयर में टोटल ही लेना होता है, तो वो कितना लेंगे बेटा हम, तो वो बन जाएगा 3πr², यानी कि 3πd/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3πd²/4। टोटल से 4 डिवाइड कर लो, ऐसे ही सेम है। तो रेडियस d/2 होता है ना, तो डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम रेडियस बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सॉल्यूशन 2 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। तो हाइट ऑफ द कोन जो है, हाइट ऑफ द कोन is 3 times the height of the cylinder, ratio of their volume। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कितना बन जाएगा बेटा, 1/3πr, सेम रेडियाई है ना, r² इंटू हाइट ऑफ कोन अपॉन πr² इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। आर के नीचे मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा, सेम रेडियाई उन्होंने बोला है। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बेटा ये 1/3 इंटू हाइट ऑफ कोन 3 टाइम द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 3 हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन हाइट ऑफ सिलेंडर, ये भी कट जाएगा। तो 3/3 क्या आ जाएगा, 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1:1। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट आ रहा है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट 10 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर आपने स्कूप आउट कर लिया, ऊपर नीचे से स्कूप आउट मतलब बाहर निकाल लिया, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये बेस का रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल में बेटे कर्व्ड सरफेस एरिया पे अपन पेंट कर सकते हैं, और ऊपर से हेमिस्फेयर में ऐसे पेंट कर सकते हैं और नीचे से भी ऐसे पेंट कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो आर्टिकल का बनेगा वो बन जाएगा 2πrh प्लस 2πr² प्लस 2πr²। और आर तो ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा, रेडियस जो है सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर, क्योंकि उसी में से ही ऐसे बिल्कुल स्कूप आउट हुआ है। तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2πrh प्लस 4πr²। इसमें से 2πr को अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस 2r आ जाएगा। तो 2 × 22/7, आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखेंगे जैसे मैं सारे स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। इंटू रेडियस कितना है 3.5, तो 35/10, और h कितना है यहाँ पे 10, प्लस 2r कितना बन जाएगा फिर से 7। तो ये 7 5 और 5 2 और 2 से ये कट जाएगा, तो 22 × 17
टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, एच 10 है, हाँ 2r कितना आ जाएगा, यही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 220 प्लस 154, तो 220 में 154, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 × 17, ठीक है। A twice in the form of a cone of base radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ बेस डायमीटर इतना। माउंटेड ऑन होता है उसके ऊपर है, किसके ऊपर कौन है बच्चे, तो कोन ऑफ बेस रेडियस दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, तो एक कोन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है, उससे एक खिलौना बन जाएगा, कुछ ऐसा सा प्यारा सा एक खिलौना बन जाएगा। बेस रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे, वो हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर twice in the form of a cone of base radius this is mounted on a hemisphere of base diameter 7, यानी कि जो कोन है वो बिल्कुल ही ओवरलैपिंग ही है, क्योंकि बेस डायमीटर 7 कह रहे हैं, डायमीटर इसी का डबल 7 आ गया ना, जो किसका हेमिस्फेयर का है, जो नीचे वाले का। तो कोन बिल्कुल ऐसा है, कोन ऐसा नहीं है कि भैया कोन अंदर रह जाएगा और हेमिस्फेयर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल बराबर टिप टू टिप टच होगा। इफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई इज 15.5, ध्यान से हमें ये समझना है, जो मैंने आपको समझाया था हेमिस्फेयर का हाइट भी उसका रेडियस ही होता है, तो ये चीज भी 3.5 होगी, और टोटल हाइट उन्होंने हमें कितनी दी हुई है खिलौने की, 15.5, तो उसमें से माइनस करके हम कोन की हाइट निकालेंगे, 15.5 में से 3.5 निकाल दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द खिलौना, अगर बेटा ये 12 है और ये 90 है तो एल कैसे आएगा, एल ध्यान से समझना, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 को हम लिख सकते हैं 3.5/10, यानी कि 5 पे काट लो तो 5 7 5 2 7/2, ऐसा मैंने क्यों करा, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो 144 प्लस 49/4, 144 × 4 होता है 576 प्लस 49 625, 25 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 12.5 आ गया बड़े आराम से, है ना, एल। तो बेटे अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ खिलौना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो वो कैसे आएगा, वो ऊपर वाले कोन को कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाले हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया, वहां वहां हम पेंट कर देंगे ना, बीच में से तो क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, πr_l प्लस 2πr², आर तो सेम ही है, तो पाई आर को कॉमन लेके एल प्लस 2r कह सकते हैं, तो पाई की वैल्यू उन्होंने बोला वही 22/7, अगर वैसे वो नहीं भी कहते हैं तब भी हमने 22/7 लेना होता है, कहीं तो 3.14 लो, बाकी जब भी वो जो कहें वो तो लेना ही है। तो आर कितना है बेटा, यहाँ पे आर है 3.5, एल कितना है 12.5, और 2r कितना बन जाएगा, 2 × 3.5 7, है ना। तो ये 0.5 पे कट जाएगा, 22 × 0.5 कितना होता है, 0.5 का 10 बेशक इधर कर लो, 110/10 11, इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ पे भी कैलकुलेशन छोड़ दूं तो आप आई थिंक 195 को 11 से एक तो खुद भी मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, और अदरवाइज मैं आपके लिए चलो कर देता हूँ, तो ये 195 क्यों कर रहा हूँ, आपको एक और इजी वे दिखा रहा हूँ, ये देखो 11 ऐसे रखा तो बार बार सेम ही नंबर है ना, 9 5 14, 9 और 1 10 और 1 11, तो 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे बेटे करके कैलकुलेशन अपनी बहुत आसान कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, हमें फिर से वही बात समझनी होगी कि यार अगर हमें क्यूब में से इसकी अब की बार कोन को कार्व आउट करना है, इसी सीरीज में हमने आज थोड़ी देर पहले देखा था, आज के इसी लेक्चर में जब मैं समझा रहा था आपको कि हमने एक स्फेयर भी पहले फिट करा था ना इसमें, एंड टू एंड करके, तो अब कोन कैसे फिट होगा ये ध्यान से देखो, जो मैं फिगर बना रहा हूँ तो वो पूरी उसकी एजेस को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोन जो है वो फिट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है बच्चे, तो जो इस कोन का जो हाइट होगा, हाइट जो एच होगा, तो एच जो होगा वो क्यूब की एच के बराबर होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और जो इसका रेडियस होगा, जो इसका डायमीटर होगा वो भी 2 होगा, तो डायमीटर 2 होगा तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस बच्चे ये चीज़ों की अगर आपको बात समझ आ रही है तो फिर तो आप समझ ही गए फिगर से, क्योंकि बेटे वैसे भी फिगर से आप देखें जो डायमीटर होगा नीचे का, बेस डायमीटर कौन का होगा, वो क्यूब की एज ही तो हो गई, तो आ जाना चाहिए समझ, है ना, अब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम आ जाएगा बेटे
1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर r का स्क्वायर इंटू एच कितना है 2। तो 2/3 पाई आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप। तो बेटे ये उसकी हाइट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस। तो स्पीड दे दी, स्पीड को अगर हम हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मीटर, स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, और वो हमारा एल बन जाएगा, लेंथ बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये चालाकी बस आपने याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे स्पीड टाइम के क्वेश्चन तो बहुत आते रहते हैं और आपको मैं हर चैप्टर में ऐसे वाले क्वेश्चन के सारे अच्छे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो आपने सारे चैप्टर्स मेरे जरूर देखने हैं। ये मेरा 12th चैप्टर चल रहा है, इसमें बस अब 2 चैप्टर रह गए हैं। तो सारे चैप्टर्स के लिंक मैं ऑफकोर्स इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर देखेंगे उन्हें और अपने बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना आप कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे एल जो आएगा वो कितना बन जाएगा, टू, स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2000 मीटर पर आवर में मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इनटू टाइम कितना है 2 मिनट, तो 2/60। तो ये हो गया। तो बेटा ये 2 1 सा 2 3 सा, तो 200/3। तो हमारा पास जो वॉल्यूम आ जाएगा, उन्होंने पूछा कितना पानी बह जाएगा, वॉल्यूम के निकालना है क्योंकि मीटर क्यूब में है ना सब कुछ। तो LBH, तो 200/3 इंटू बी कितना है 40 इंटू एच कितना है 3, तो ये भी कट गया। तो 8000 आ गया मीटर क्यूब, 200 इंटू 40। डिफरेंस बिटवीन द आउटर 3 मार्क के क्वेश्चन बहुत अच्छे 2024 का आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले तो ये समझ लीजिए, जो लेंथ है वो उसकी हाइट है, और ये एक हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, जो पाइप वाला मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था आज इस वीडियो में। तो हाइट 14 है और आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल का भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था वहां पे वर्बली, अच्छे से बोला भी था मैंने, आप दोबारा भी सुन सकते हैं इस वीडियो में। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर, फिर से समझाने लगा हूँ बेटा, कि बेटा एक कैसा होता है, पाइप की टाइप का होता है ना ये, पाइप के टाइप का होता है ये, जरा ध्यान से समझना, होलो वाला जो होता है, एक अंदर वाला रेडियस होगा और ऑफ कोर्स एक पूरा बाहर तक आने वाला रेडियस होगा। अंदर वाला रेडियस छोटा आ रहा है, बाहर तक आने वाला बड़ा आ रहा है, और ये ऑफ कोर्स इसकी क्या है, हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज कैसे होएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज के लिए अगर हम अंदर के वॉल्यूम को बाहर बाहर के वॉल्यूम में से माइनस कर दें, तो कौन सा वाला वॉल्यूम रह जाएगा, जो मैं ये व्हाइट कलर से शेड करके दिखाऊंगा आपको, ये वाला वॉल्यूम रह जाएगा। तो ये वाला वॉल्यूम जो व्हाइट कलर से मैंने आपको शेड करके दिखाया है, ठीक है ना, वो मेटल जितना यूज हुआ उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि अंदर से तो हॉलो है, बीच में से तो हवा भी जा सकती है ना। तो ये चीज, तो बेटे वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर, तो वो कितना दे रखा है 176। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, आउटर वॉल्यूम यानी कि पाई टाइम्स बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई टाइम्स छोटा आर स्क्वायर एच करके आ जाएगा। ये पाई एच कॉमन ले लो, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी कि पाई एच लेके बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखेंगे। 176 के बराबर दे रखा है, पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7 ले लेंगे। तो ये 176 इक्वल टू 22/7 इंटू एच कितना है 14। अब बचे बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो 1 दे रखा है तो इंटू 1, और बड़ा आर प्लस छोटा आर को ऐसे ही लिख देंगे। 7 2 ये 44 बन जाएगा, 44 4 176 होता है, तो 4 आ जाएगा बड़ा आर प्लस छोटा आर, और बड़ा आर माइनस छोटा आर कितना था 1 था। बस इस चीज का फायदा ले लेंगे और आ जाएंगे हमारे पास रेडियई। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर 1 है, बड़ा आर माइन प्लस छोटा आर 4 है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो 2 आर आ जाएगा 5, तो आर आ जाएगा 2.5। और बस इसी को अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 2.5 माइनस 1 कितना आ गया, छोटा आर 1 आ गया, तो आर आ जाएगा छोटा आर 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5। तो 1.5 एंड 2.5 ये इसके आंसर होंगे सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, फॉलो पाइप का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है। अ रूम इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड, a room in the form of a cylinder mounted by a hemispherical dome। तो एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम आपने रखा है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो पहले तो माउंटिंग तो हम बिल्कुल एंड टू एंड ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं बोला, तो ऑफकोर्स हम यही मान के चलेंगे जनरल।
तो रेडियस इन्होंने लेकिन अब हमें समझाया, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। इससे क्या समझ आया, ये जो बेटा इसका बेस रेडियस ये है, ये इस सिलेंडर की हाइट का 1/2 है। तो अगर बचे ये हम इसको हाइट को, इसके रेडियस को अगर आर ले लें और ये भी आर है, तो सिलेंडर की हाइट उसका डबल हो जाएगी, तो ये 2r हो जाएगी, है ना। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। टोटल हाइट ऑफ द रूम कितनी बन जाएगी बेटा, वो याद रखें, 2r में ये r भी तो ऊपर वाला ऐड होगा, तो वो 3r बन जाएगी टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स इतना मीटर क्यूब ऑफ द एयर। पाई को ये लेने को बोला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन 2023 का। पहले तो ये फिगर की अवेयरनेस जो मैंने आपको बताई ये होनी चाहिए, तो इसको ध्यान से बार बार आप सुन सकते हैं और फिगर को बनाएंगे। अब हम कंसेप्ट यूज करेंगे टोटल हाइट। अगर इतना एयर है, एयर टोटल एयर तो टोटल वॉल्यूम ही आ जाएगा। तो 1408/21 टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2/3 पाई r क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बन जाएगा पाई r² h। तो बेटा इसमें से रेडियस तो क्योंकि सेम ही है, बेस रेडियस दोनों के, सिलेंडर और डोम के, हेमिस्फेयर के, तो इसमें से पाई r² को हम ले लेंगे कॉमन। तो ये बन जाएगा 2/3r+h। तो ये बन गया पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, यहाँ पे आर तो हम ढूंढ ही रहे हैं, r² है ना। तो 2/3r आर ढूंढ लेंगे तो 3r मिल जाएगा ना टोटल हाइट। तो और h कितना है, h कितना है बेटा, h है 2r के बराबर जैसा हमने बनाया, तो ये 2r आ जाएगा। तो ये आ गया 1408/21 के बराबर। 7 3 इसे कर लेंगे 22, 1408 को जरूर लेके जाएगा। 22 6 कितना होता है 132, फिर 8 8 4 देखा ले गया ना। तो ये होती है स्मार्ट कैलकुलेशन, है ना। तो ये आ जाएगा 64 बराबर आ रहा है r² इंटू 3 2 6 + 2 8, 8r/3 के। तो 3 से 3 भी कट गया, 8 8 64, तो r³ 8 आ जाएगा बेटे, यहाँ पे r आ जाएगा 2। तो टोटल हाइट क्या आ जाएगा, देयर फोर टोटल हाइट ऑफ रूम, टोटल हाइट ऑफ रूम कितनी आ जाएगी बच्चे, वो बताया था मैंने, 3r है, ये दिया हुआ है। तो ये 3 × 2 आ जाएगा, 3 × 2 से आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, मीटर है। तो 6 मीटर टोटल रूम की हाइट आ जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। एन एम्प्टी कोन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे आपके लिए। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। तो आइसक्रीम इतना भर देंगे, एक तो ये ना हेमिस्फेयर टाइप दिखाना था, थोड़ा सा कम गोल बना, तो यस। तो बेटे और ये हेमिस्फेयर तो भर ही जाएगा आइसक्रीम से, और ये भी भर जाएगा, और नीचे का बस इतना सा हिस्सा नहीं भरेगा, जो ये इतना सा हिस्सा है ना 1/6, ये नहीं भरेगा। बाकी सब जो येलो कलर से मैंने दिखाया है वो आपका आइसक्रीम भर जाएगा। तो हेमिस्फेयर इज अनफिल्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो बन जाएगा, उसके लिए हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टोटल कोन के वॉल्यूम में से, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन -1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, बस वही नहीं भरना है, बाकी सारा तो कोन भरना ही है ना आपने। तो हेमिस्फीयर कितना बन जाएगा बेटे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 2/3 पाई, उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इंटू 3 का क्यूब, प्लस ये बेटे वॉल्यूम ऑफ कोन में से 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं ऐसे समझाऊं अगर आपको कि x में से 1/6 x अगर माइनस कर दें तो इसका एलसीएम 6 बन जाएगा, 6x - x, तो 5/6x। तो ये आप रफ में ऐसा सोच सकते हैं। तो 5/6 बन जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू h कितना है 12। बस बेटे अब ये कैलकुलेशन हमें ध्यान से रन करनी है। इसमें भी चालाकी क्या कर सकते हैं, पाई × 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन। तो पहले में 2/3 इंटू एक 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर बाहर आया, प्लस यहाँ से पाई × 3 स्क्वायर ही कॉमन आया, तो 5/18 इंटू 12 ये भी बच जाएगा, 6 2 6 3 तो 9 इंटू 3.14 तो बाहर है, अंदर कितना आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 10, 16/3।
तो ये भी इसको 3 पे ले गया। 16 3 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं आपसे बेटा ये उम्मीद इजीली आई थिंक लगा सकता हूँ कि आप 48 इंटू 3.14 तो आप जरूर ही कर लेंगे इजीली। ठीक है, मल्टीप्लाई 48 को 314 से करके पीछे से 2 के बाद डॉट लगा दे, तो इतना वॉल्यूम आपका इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटे, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस दिस व्हाट इज विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर हाइट दिस एंड बेस रेडियस दिस। देखिए बेस रेडियस सेम नहीं है, तो अब की बार जो पोल बनेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। आपको समझना होगा कि यार नीचे वाले का हाइट 200 है, ऊपर वाले का सिर्फ 50 है। ऊपर वाले का हाइट कम है उससे काफी, है ना, और रेडियस भी कम है। तो जो इस सिलेंडर के ऊपर माउंटेड बाय, सर माउंटेड बाय होता है मतलब उसके ऊपर जो सिलेंडर है वो छोटा सा है, वो कुछ ऐसा सा है। तो ये ऐसे से पोल की बात हो रही है। अगर हम बात करें नीचे वाले पोल के हाइट की, तो वो कितना है 200 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर 28, तो रेडियस कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और अगर बात करें ऊपर वाले सिलेंडर की, तो उसका हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको बड़ा एच रख लेता हूँ, और इसको बड़ा आर, और उसको छोटा एच एंड छोटा आर रख लेंगे। ठीक है, उसका रेडियस कितना दे रखे है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट, ये आ गया ना डेंसिटी वाला क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार अगर 8 दिया हुआ है, टोटल मास कैसे आएगा बेटे, पहले टोटल वॉल्यूम निकाल के उसे सिंपली हम एक उतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ना, जो टोटल वॉल्यूम आएगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 8, इतने ग्राम। ये कंसेप्ट बेटे यहाँ पे यूज होगा। इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, टोटल वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, पाई टाइम्स बड़ा आर स्क्वायर एच। तो बड़ा रेडियस कितना है, ये 14 है ना, हाँ। तो बड़ा रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 200, प्लस पाई टाइम छोटा आर स्क्वायर एच, तो पाई को मैंने कॉमन ही ले लिया। तो छोटा रेडियस कितना है 7 इंटू एच कितना है 50, और बाहर क्या आ जाएगा 8। बस बच्चे ये कैलकुलेशन है, तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 200 प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। तो इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, हम अगर फिर से 22/7 को अंदर ही ले जाएं तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 14 इंटू 14 इंटू 200 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 50, पर ब्रैकेट के बाहर इंटू 8 रखेंगे हम, क्योंकि 8 पूरे से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 ज़ा, इधर भी 7 कट गया, तो 44 इंटू 14, 44 इंटू 2800 हम ऐसे कह सकते हैं, प्लस यहाँ पे 22 इंटू 350, और बाहर आ जाएगा 8। ठीक है बेटा, तो ये कैलकुलेशन अब आप आराम से खुद कर सकते हैं। वैसे मैं आपको चलो करके ही दिखा देता हूँ। 22 इसका भी एक जीरो 10 बाहर ले लेते हैं, तो इसका एक 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2800, क्योंकि बस एक 10 ही लिया है, तो 2 इंटू 560, प्लस इसका मैंने 22 और 10 35 है ना, इंटू 8। तो ये हमारा आ जाएगा 220 इंटू 595 इंटू 8 ग्राम्स। अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा किलोग्राम्स। तो एक ये कट गया। बस अब 22 इंटू 8 कितना होता है 176 इंटू 595 अपॉन 100, इतने केजी। कुछ काफी ज्यादा बाहर आ रहा है क्योंकि आयरन का पूल है। तो 176 को बेटे 595 से आप इजीली बच्चों वाले बिल्कुल तरीके से मल्टीप्लाई करके पीछे से 2 के बाद डेसिमल रख देंगे, तो उतने केजी आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जितनी इजी हो सकती थी मैंने आपको करके दिखा दी है। स्टेप्स को आप बड़े ध्यान से लिख लेंगे। जूस सेलर वाला क्वेश्चन बेटे, ये एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स, ये जूस सेलर देखो क्या चालाकी कर रहा है, यूजिंग ग्लासेस शोन इन द फिगर, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5.6। तो बेटे इनर रेडियस कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर,
बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। देखेंगे आप, ये जो बॉटम से कुछ रेज हो रखा है, ठीक है ना। तो ये बाहर से नहीं पता चलता, बाहर से लगता है इतना बड़ा ग्लास दिया, पर नीचे से क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, तो जूस जो कि पूरा नीचे तक आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। जूस मैं जो आपको व्हाइट कलर से दिखाऊंगा सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। वो जो येलो वाला पार्ट में भी जूस जाना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड है। तो उससे रिड्यूस हो जाती है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज का मतलब क्या कि भैया ग्लास की हाइट असली में तो इतनी है, तो एपरेंट कैपेसिटी में उतनी हाइट नहीं यूज हो पाएगी, ठीक है ना। एपरेंट में होगी पर एक्चुअल में उतनी नहीं होगी, है ना। एपरेंट है जो लग रहा है, लग तो आपको रहा है कि आपको पूरा ही सिलेंडर भरा हुआ मिल रहा है। तो एपरेंट कैपेसिटी का आंसर क्या रहेगा? एपरेंट कैपेसिटी में तो आपको लगेगा कि भैया पूरा ही ग्लास का वॉल्यूम ले लिया हमने, तो वो कितना बन जाएगा? पाई इंटू 2.8 का स्क्वायर इंटू 10। ठीक है बच्चे। तो 28 का स्क्वायर 784 होता है। 7.84 इंटू 10 78.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको लगेगा इतना वॉल्यूम आपने कंज्यूम कर लिया, पर इतना नहीं करा। आपका जो हेमिस्फेरिकल नीचे से रेज्ड पोर्शन है उसके कारण उतना वॉल्यूम तो उसमें गया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये येलो वाला तो गया ही नहीं है ना, मतलब तो वो रियल कैपेसिटी आएगी। आप पाई की वैल्यू कुछ भी 3.14 लेके यहाँ पे या 22/7 लेके ऑफ कोर्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी? एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी बेटे? वो आ जाएगी आपकी इस वाली एपरेंट जो कि टोटल हमें लग रहा है, इसमें से किसको माइनस कर दो? हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को। तो वो कितना आ जाएगा? 2/3 पाई इंटू 2.8 का क्यूब। तो बच्चे ये भी आपको अब थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। इसको इसकी वैल्यू को निकाल के इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचा है, तो वो आप आई थिंक इजीली कर लेंगे। तो what is water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is इतना, if the rate of the flow of water is इतना, how many liter of water is being pumped out of this pipe in 1 hour? तो बेटे ये तो फिर से वॉल्यूम का ही कंसेप्ट आ गया। वॉल्यूम के लिए हम इंटरनल डायमीटर कितना दे पा रहे हैं? आर कितना देख पा रहे हैं हम? डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और स्पीड इनटू अगर हम क्या कर दें, टाइम 1 आवर है ना, तो वो एच आ जाएगा, हाइट आ जाएगी कि पाइप में से कितनी मतलब लेंथ उसकी हाइट होती है ना। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 1 आवर का क्या मतलब है? 1 आवर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना। 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। तो इतने सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, मतलब उसका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ बेटा। स्पीड हमारी 80 है और स्पीड इंटू टाइम है ना, और टाइम 1 आवर है। तो ये कितना आ जाएगा? 48 इंटू 6, फिर आगे 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बन जाएगा पाई इंटू आर आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा 48 इंटू 6000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 16 पाई इंटू 48 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 46 ज़ा 240, 8 6 ज़ा 48, तो 288। फिर आगे 30, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। अब आई थिंक आप इसको भी इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा है, कुछ खास कैलकुलेशन इसमें नहीं बचा है। लास्ट क्वेश्चन जो हम इस सीरीज का देख रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2020 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है भैया। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो आपने एक कुआं खोद लिया, ठीक है ना। तो मिट्टी निकलती है बेसिकली कुएं को, जब आप खोदेंगे कुआं, जब आप शुरू में बनाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा, अर्थ निकलेगा। अर्थ होता है मिट्टी। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ 4 मीटर, है ना। तो बेटा जो अर्थ आपने निकाला वो उसी के आसपास आपने बिछा दिया। जो मिट्टी आपने निकाला वो आपने इसी वेल के आसपास बिछा दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो इस मिट्टी का खुद का हाइट कितना आया? क्योंकि बेटा मान लीजिए, मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो वेल है वो आपने ज़्यादा ऑफ कोर्स हाइट का डग आउट करा है, पर जो मिट्टी है वो उसका हाइट इतना नहीं आया। तो मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ऑफ कोर्स रियल केस सिनेरियो में
ये आपका अगर मान लीजिए वेल है, और जो आपने इसमें से मिट्टी निकाला है, मिट्टी जो निकाली है आपने इसमें से, वो तो बेटा नीचे को आप बिछा रहे हैं ना, तो उससे तो आप यहाँ पे एक सर्कुलर सा रिंग बना रहे हैं मिट्टी का, जो ये मैं सर्कुलर सा रिंग आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, तो ये रिंग आप बना रहे हैं मिट्टी का। इस मिट्टी का जो हाइट है वो एच है। तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि एक इंटरनल रेडियस होगा और एक एक्सटर्नल रेडियस होगा। एक इंटरनल रेडियस होगा, वो तो पूरा इसका ही होगा, सिलेंडर का ही आ जाएगा रेडियस, है ना। और एक एक्सटर्नल रेडियस आएगा जो मिट्टी की जो पूरी विड्थ तक है ना, मिट्टी की विड्थ कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर मतलब ये जो बाहर वाला हमने लेना है, ये जो विड्थ है ये 4 मीटर उसके पास आपने बाहर और दे दिया, ये 4 दे दिया आपने। तो टोटल रेडियस कितना बन जाएगा, इंटरनल रेडियस तो सिलेंडर का रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 3/2। छोटा आर तो आ जाएगा 3/2, डायमीटर 3 है, और उसमें ये 4 और ऐड कर दो, तो ये पूरा का पूरा बड़ा आर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 + 4। ये बन जाएगा 1.5 + 4, 5.5। तो आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो बाहर जो मिट्टी का हाइट है उसका, बेटे वो एक रिंग की शेप में होएगा, ठीक है। और उस रिंग का हम वॉल्यूम अगर निकाल लें, वो वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम होगा जितना मिट्टी हमने बीच में से निकाला है। तो कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। जितना मिट्टी हमने निकाला सिलेंडर में से, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड, उतना ही मिट्टी हमने बाहर स्प्रेड कर दिया। तो इट इम्प्लाइज कितना मिट्टी निकाला, वो सिलेंडर पूरा जितना हमने डीप डग करा है, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि रेडियस 3/2 है, इंटू हाइट कितना है 14 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड रिंग की शेप में होगा, तो वो उसका रिंग का वॉल्यूम बनेगा, होलो पाइप का वॉल्यूम जो मैंने शुरू में वर्बली भी आपको समझाया था वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाई टाइम्स रिंग का, है ना। तो पाई टाइम्स आप ऐसे कह सकते हैं, रिंग का वॉल्यूम का मतलब जो है होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे होएगा, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर दो तो बाहर का मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई टाइम्स बाहर के वॉल्यूम के लिए रेडियस लगेगा 5.5 का स्क्वायर इंटू एच, माइनस पाई टाइम्स 3/2 को आप 1.5 भी कह सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। तो इधर भी वही लिखा है, पाई टाइम्स 1.5 का स्क्वायर इंटू, लेकिन 14 लिखा है क्योंकि 14 तो उसकी हाइट है बाहर वाले की। ये एच हम ढूंढ रहे हैं, छोटा एच है ना बाहर वाले का, और अंदर वाले का वेल का तो 114 है। तो बेटे पाई को तो हम पहले इजीली पूरे कैलकुलेशन से काट देते हैं, तो ये आएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, इधर से एच को कॉमन लेके 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर कर सकते हैं। व्हाट इज 5.5 + 1.5, a² - b², a + b, a - b। तो 5.5 + 1.5 इज 7, 5.5 - 1.5 इज 4। तो ये आ गया 1.5 का स्क्वायर इंटू 14। ये स्मार्ट कैलकुलेशन लग गई, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 इसको फर्दर 2 पे ले गया, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, जिसको 2 से डिवाइड करके हमें हमारा स्मॉल एच मिल जाएगा। ये आ जाएगा 1.125, 2250 हो जाता है ना ये एक किस्म से। तो 1.125 आ जाएगा एच, आप इजीली डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आंसर आपका आ जाएगा, इतना मीटर हाइट आपकी आ जाएगी जो बाहर वाली होगी, ठीक है। तो बेटे ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया, आप इसको बार बार सुन सकते हैं और इसको अच्छे से लिखेंगे जो मैंने कंसेप्ट लिखवाए हैं, और ये कैलकुलेशन बहुत इजीली आप कर लेंगे। और कंसेप्ट बहुत अच्छा था, ये भी एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे डेंसिटी वाला क्वेश्चन हमने देखा कि कैसे वॉल्यूम को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब है ना, डेंसिटी कितनी दी हुई थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की 8 ग्राम, तो टोटल वॉल्यूम निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल मास आ जाएगा, क्योंकि उतने सेंटीमीटर क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल मास आ जाएगा ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन देखा, ये वाला था आइसक्रीम कोन वाला, 5/6 वाला, और ये बहुत अच्छा एयर वॉल्यूम वाला, फिर से होलो पाइप का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। बहुत अच्छे एमसीक्यूज, ठीक है ना, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन भी इसमें हमने कवर अप करे हैं, सरमाउंटिंग वाले डबल वाले क्वेश्चन, स्कूप आउट वाला क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे, रेशो वाले क्वेश्चन है ना। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश करी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अपने बोर्ड की तैयारी ऐसे ही अच्छे से आप करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।